Good morning to all of you. So today we will discuss about force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. Means CCC means current carrying conductor. Means जब एक current carrying conductor, ये जैसे देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ पे प्लेस किया। केवल एक मैं वायर को मैं प्लेस कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन जब मैं एक करंट कैरिंग इस वायर से मैं करंट को फ्लो करा दूँ तो इसमें एक फोर्स लगेगा। और इसका हम लोगों ने एक बार एक्सप्रेशन किया है, जैसे चार्ज से लेकर के हम लोग करते हैं, ये किया था ना, F=Q V क्रॉस B। और आई होप कि हम लोगों ने करंट के टर्म में भी हम लोग किया था, यहाँ पे चार्ज के टर्म में ये है। अब इसको मैं, अच्छा ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ, इसको करंट के टर्म में मैं करता हूँ। तो जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Q वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट लेंथ बाय टाइम हो गया, लेंथ बाय टाइम हो गया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं Q/T इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट करंट। तो F=I L × B। तो ये करंट के टर्म में हो गया, या इसको मैं लिख सकता हूँ F=ILB sin थीटा। जब ये आ गया तो इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते थे, डायरेक्शन के लिए हम लोग लेते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। और वो ट्रिक हम लोगों ने क्या याद रखा था, फादर मदर एंड चाइल्ड। देखिए ये ट्रिक है, आपको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई और दूसरे तरीके से अगर यदि आपको याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस तरह से समझ में आता है तो आप किसी को ही समझ में रखें, है ना। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फादर मदर एंड चाइल्ड। तो ये F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, this is your index finger, M for mother, M for magnetic field, and C is for child and C is for current। तो जैसे यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या है भाई, ये हम लोगों ने रखा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और हमारा करंट उसके डायरेक्शन में है इधर, ये करंट। तो थंब हमारा किधर पे पॉइंट हो रहा है, इनवर्ड्स। तो थंब जो हमारा क्या हो रहा है, इनवर्ड। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, किधर है फोर्स, फोर्स इज इनवर्ड। हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे कैसा लग रहा है, इनवर्ड। ये आप लोग शायद आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, एक था किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग देखते थे कि उस वायर पे एक फोर्स लग रहा था, है ना। जब भी उस वायर से करंट को फ्लो कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वायर पे एक फोर्स लगता था। जब करंट फ्लो हो रहा होता है इस तार से, जब हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तब। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नीट्यूड ये होता है F=ILB sin थीटा। और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका रूल है फादर मदर एंड चाइल्ड। ये थंब का कहानी हो गया, ये इंडेक्स फिंगर का कहानी है, और ये C इज फॉर करंट, और चाइल्ड दिस इज योर मिडिल फिंगर। तो ये तरीका है, ये ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि जब भी हम फोर्स, जैसे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स एस, हम लोग ये सिचुएशन ले रहे हैं कि ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, है ना। पैरेलल कब होता है, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मान लेते इसमें I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। तो ये होता है टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अभी ये
इसके कारण इधर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण इधर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। देखिए ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला है। लेकिन जब इसको वायर के टर्म्स में देखें तो ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया, क्योंकि दोनों अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये जैसे एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आया और ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आएगा। तो देखें कि पहले कि किस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस पे और इस पे। तो हमारा क्या था तरीका, जैसे जो हमारा था वो राइट हैंड पाम रूल है ना, या राइट हैंड थंब रूल। तो हम देख रहे थे कि ये थंब को हम लोग उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर पे देखिए तो ये क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये लाई कर रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। ये किसका है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1। अब इस पर देखें कि ये किस पे लाई कर रहा है। अब हम लोग इस पे इधर देख रहे हैं तो ये देखेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो ये क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है। तो ये किसमें कौन से मैग्नेटिक फील्ड में आया, वो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में आया। और इसका तो यह B2 है, ठीक है। अब हम लोग निकालना चाहें कि फोर्स ऑन, अब इस पे इन दोनों पे मैं फोर्स निकालना चाहूँ, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर देखें तो क्या होता है, किस तरह से हम लोग निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। तो हमारा रूल है फादर मदर चाइल्ड। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। करंट किधर है, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो ये देखिए थंब का किधर आ रहा है, मेरा थंब इज पॉइंटिंग दिस साइड। You can see that magnetic field is inward, this is inward magnetic field, है ना, this is your direction of current। तो मेरा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखें तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो ये देखिए थंब मेरा किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यू कैन सी कि ये दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, मींस जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर लेंगे तो ये कैसा नेचर का शो करेगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिंग नेचर शो करेगा। ये कैसा शो करेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिंग नेचर शो करेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम लोग देखेंगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा फोर्स ऑन 2 which now it is clear। सो अब हम लोग देखते हैं, ये मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हमारा मेथड क्या है, फॉर्मूला ILB sin थीटा। तो I इसका देख रहे हैं तो I2 L1, सॉरी इसका ये सेकंड है तो ये L2 B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अंदर की ओर है और करंट का डायरेक्शन उधर है ना, ये लेंथ का डायरेक्शन उधर है। तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो sin 90 डिग्री इज 1। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ देखते हैं। तो ये F21 by L2 कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा I2, और B1 क्या हो जाना है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0/4 2π I by A। हाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है R सपोज। तो I by A या R ले लें आप, जो भी ले लें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो
I2 B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 बाय R। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा F21 बाय L2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय R। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके लिए, और इसका डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स 1। ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं F12 देखूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, हाँ फोर्स ये हो जाएगा I1 L1 B1 सॉरी B2 है ना। जब F21 आया I2 L2 B1, तो F12 क्या हो जाएगा, I1 L1 एंड B2। तो यहाँ से और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और करंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में देखिए परपेंडिकुलर ही बन रहा है, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अभी यहाँ से देखें तो F12 बाय L1 इज इक्वल टू I1 और B2 क्या हो जाने वाला है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई A। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई और I कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 बाई A यहाँ पे हम लोगों ने लिया है R। तो यहाँ से आ जाएगा F12 बाई L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, जो दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इन मैग्नीट्यूड। दे बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, बट क्या डिफरेंस है कि दोनों का डिफरेंस नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये क्या है, डायरेक्शन, बट दोनों क्या है, ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर पे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मीन्स ये अट्रैक्टिंग नेचर का हो गया है ना। इसलिए तो देखा जाता है कि अक्सर जब दो वायर जा रहे होते हैं पोल्स पे, आप देखोगे कि एक इंसुलेटिंग रॉड बीच में लगा दिया जाता है ताकि दो पैरेलल वायर आपस में अट्रैक्ट होकर के शट ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये हो गया एक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं, इसी को जस्ट रिवर्स कर देते हैं और देखते हैं फोर्स बिटवीन टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम एंटी पैरेलल ले लें तब क्या हो जाएगा, मीन्स एक वायर ऐसा है, एक वायर मीन्स एक में करंट ऐसा जा रहा है I1 और दूसरे में करंट ऐसा जा रहा है I2। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। अभी यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड, पहले ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो पहले देखें ये इसका इस पे पड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट इधर है, तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये मैंने हाथ रखा, हथेली इस तरह से रखा कि थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये किधर पे शो कर रहा है, ये इधर पे आ रहा है, तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। यहाँ पे आया हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये किसका है, ये हो गया B1। अभी इस पे पड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ये इधर जा रहा है ना करंट नीचे, तो ये हो गया। अभी ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, और यहाँ पे कैसा हो, कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड, B2। अब इस पे लगने वाला फोर्स देखें जरा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, सॉरी ये हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन नीचे। तो फोर्स देखिए ये इनवर्ड है, इनवर्ड, ये हो गया फोर्स करंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा फोर्स में लगने वाला फोर्स। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ऑन दिस साइड। ना अभी हम I1 पर देखें तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर है,
है ना। तो ये देखो फोर्स जो लग रहा है हमारा ये इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को मिला कि ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये दोनों, ये इधर जाता है, ए इधर जाता है, तो ये क्या होगा कि ये रिपेल, ये दूसरे से दूर जाना चाहता है ना, ये दूसरे से, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटी, सॉरी, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। जैसे इसको याद रखने का एक तरीका है, ऐसा अगेन ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है या ट्रिक है। जैसे हम लोग जनरली लेते हैं चार्जेस में कि सेम नेचर चार्जेस रहेगा तो रिपेल करेगा, है ना, लेकिन ओपोजिट नेचर चार्ज रहेगा तो वह अट्रैक्ट करेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसका जस्ट ओपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन का करंट रहेगा तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ सेम चार्जेस रिपल्सन, या सेम नेचर करंट अट्रैक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस के केस में दो ओपोजिट नेचर चार्जेस रहेगा तो वहाँ अट्रैक्शन, लेकिन जब यहाँ पे ओपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन। ये बस याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई ये रूल नहीं है। ऐसे इससे हमको याद हमेशा रहता है कि दो पैरेलल करंट वायर है, मीन्स जब दो सेम नेचर करंट है तो वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि चार्जेस में वैसा रिपल्सन शो करता है। ये अपना याद रखने का केवल तरीका है, ऐसा कोई ये रूल नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ का, अगर यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो F21 ये सेम ऐसे ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि F21 बाय L2 विल बी, जैसे यहाँ से आया ना, F21 बाई L2 विल बी I2 इंटू B1, है ना। तो I2 इंटू B1, तो I2 जैसे उसमें आया बस वैसे इसमें आएगा ना, ILB कर रहे हैं, ILB, तो I2 इंटू B1 अगर यदि करें तो ये I2 और B1 हो गया हमारा म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 बाय R, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R दिया हुआ है। उसी तरह से अगर यदि हम F12 बाई L1 करें तो ये आ जाएगा हमारा I1 इंटू B2। अब इसका भी अल्टीमेट रिजल्ट जो आने वाला है, जो लास्ट रिजल्ट आने वाला है वह वही रहेगा, सेम ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बस क्या हो गया कि ये रिपल्सन शो कर रहा है। जब टू एंटी पैरेलल में रिपल्सन शो कर रहा है, टू पैरेलल में करंट अट्रैक्शन शो करता है। तो ये आने वाला है I1 म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई R। तो आप देखोगे कि ये सेम ही आ रहा है, और यही रिजल्ट हमारा इधर पे भी आया था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 एम्पियर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एम्पियर को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, एम्पियर को हम लोग किस तरह, यहाँ पे देखो अजीबो गरीब टाइप से एक 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफाइन 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे क्या लिया है कि सपोज ये 2 वायर लिया गया है ना, 2 वायर लिया, ये कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, ताकि करंट यहाँ से आ सके। दोनों पैरेलल लगाया गया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह 1 मीटर लिया गया है ना। अब इसको यहाँ से हालांकि ये स्विच को इधर देना चाहिए तो ज़्यादा लॉजिकल दिखता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से करंट मूव करेगा तो जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही करंट इसमें से जाएगा। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाने वाला है क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लिया गया है। इस वायर का लेंथ, इन दोनों वायर का लेंथ L1 और L2 को भी हम लोगों ने क्या ले लिया है, 1 मीटर ले लिया। ये R भी हम लोगों ने 1 मीटर ले लिया है ना। अब यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया गया है, मीन्स ये I
हमारा 1 एम्पियर डिफाइन करना है, मीन्स 1 एम्पियर ले करके देखें तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगने वाला था, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वह क्या आता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई, है ना, I1 I2 बाई आर, ये हम लोगों ने लाया है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आर। तो यहाँ पे समझने के लिए एक यहाँ से एक पुली लगा दिया गया और यहाँ से एक मास लटका दिया गया। बस ये मास इतना ही लगेगा कि इधर पे जो लगने वाला फोर्स है, ये जो फोर्स है इधर के, ये दोनों वायर जब इधर जाएगा तो इसको अट्रैक्शन लगेगा ना, इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। तो ये इस फोर्स को बस जस्ट बैलेंस कर दे, ये वेट ऐसा है कि इस फोर्स को यह फोर्स बैलेंस कर दे, है ना। तो जब यहाँ पे L1 L2 भी 1 ले लिया है, R इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिए, और I को हम लोग 1 एम्पियर डिफाइन ही करना चाहते हैं, मीन्स 1 एम्पियर ही है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया जाए। तो ये सारा अगर यदि बैठा दें तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स आने वाला है ये म्यू नॉट बाई 2 पाई आने वाला है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे क्या तरीका है ये करने का, ये I1 I2 है, दोनों सेम करंट है, ये I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ पे क्या, किस तरह से 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया है कि जब इसमें से बहने वाला करंट 1 एम्पियर तब हो जब इस पे जो लगने वाला फोर्स है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन हो। गिवन ये 1 मीटर, दोनों के वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, ये दोनों वायर का लेंथ 1 मीटर है तब, और इस पे लगने वाला फोर्स जो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन हो, तो जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया गया है। हाउ 1 एम्पियर इज डिफाइंड, क्या है कि भाई यहाँ से हम लोग तब कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जब इस वायर पे लगने वाला फोर्स इतने के बराबर हो, बशर्ते ये दोनों वायर का लेंथ 1 मीटर हो और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो। कोई लॉजिक नहीं है, बट यही है, साइंटिस्ट के दिमाग में आया और यही हमारा डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लो थ्रू 2 पैरेलल conductor of 1 meter length placed at a distance of 1 meter experiences a force between them equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। बस ये है हमारा 1 न्यूटन का, 1 एम्पियर का डेफिनेशन। नाउ एक छोटा सा टॉपिक, छोटा टॉपिक नहीं है, देखते हैं, ये बस थोड़ा एक हमारे एनसीईआरटी में है जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए और है बहुत इजी चीज़। ये मान लेते हैं एक हम लोगों ने ऐसा सोलिनॉइड लिया है ना, और ये Hg मेटल है, कंडक्टर है ना, और तो ये अगर यदि यहाँ से देखा जाए ये करंट इसमें से फ्लो हो तो इसमें होगा क्या, ये आखिर होगा क्या, इसमें इस सॉलिनॉइड में क्या फेनोमेना होगा, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हम लोगों को देखना है।
देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, करंट फ्लो करेगा इसमें से, है ना। अब ये एक लूप हो गया, इसके नीचे ये दूसरा लूप हो गया ना, ये रिंग जैसा बन रहा है ना, ये रिंग। अभी ये एक रिंग लें, ये दूसरा रिंग लें, दोनों में करंट ऐसा, इसमें ऐसा, तो दोनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, या इस दोनों में भी सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब पैरेलल सेम डायरेक्शन करंट मिले, ये ऐसे गया तो इसमें भी ऐसे गया, इसमें भी ऐसे गया, तो ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। टू पैरेलल करंट वायर रहा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मरकरी को के सतह को छोड़ करके ऊपर चला जाएगा, है ना। मरकरी के सतह को छोड़ करके ऊपर चला जाएगा, दब जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कनेक्शन खत्म हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो ये वापस से नीचे आएगा, है ना। देखिए ये क्या हो रहा है, ये करंट दिया तो ये पैरेलल करंट मूव कर रहा है इस लूप में, इस लूप में, इस लूप में, तो ये दबेगा तो ये ऊपर उठेगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे हम कंप्रेस हुआ, ये मरकरी के सतह को छोड़ देगा, मीन्स कनेक्शन टूट गया, करंट जीरो हो जाएगा, तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ये वापस से नीचे आएगा, और होगा क्या, ये बस ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके एनसीईआरटी में जो मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। थैंक यू।